अभी हम जो है सारनाथ में आए हुए हैं। ये यहाँ पर जो है अशोक स्तंभ था है, और ये अभी इसके टुकड़े ये जो अशोक के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अभी इनके टुकड़े ये यहाँ पे रखे हुए हैं। और इन पे जो है स्तंभ शिलालेख भी लिखा हुआ है। इन पे इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है, और बाकी चीज़ हमारे वो ये बताएंगे आपको। ये 272 से 232 ईस्वी में अशोक द्वारा यहाँ बना हुआ था। ये सारनाथ में, इसमें 4 शेरों के चिन्ह हैं जो एक दूसरे से पीठ लगाए हुए बैठे हुए हैं। ये प्रेजेंट टाइम में यही हमारे भारत इंडियन गवर्नमेंट का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। है, और ये आज से करीब 2200 साल पुराना है। 2200 से 23 साल पुराना, और भी उससे ज़्यादा पुराना होगा ये। और आज ये इसका केवल अवशेष बचे हुए हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ने के लिए आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं एक बार। बाकी आपको हमारे वैभव भैया बताएंगे। जैसा कि ये हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा ये उत्खनन में मिले हुए एक बड़े भूभाग का हिस्सा है। इसकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम, इट मीन्स द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, वो एक खुद आर्कियोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। और ये देख सकते हैं जो आप, ये पूरा उन्होंने सन जॉन मार्शल, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1905 में कोलकाता में उसकी स्थापना की थी। उनके अंडर में दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी, इन सब लोगों ने एक टीम वर्क की तरह मिलकर यहाँ पे, जैसा कि आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे खोज की है। ये मूल गणकुटी, इसका जो एंट्री गेट था, संभवतः बताया जाता है क्योंकि कोई खरोष्टी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, तो ये पढ़े नहीं जा चुके हैं। ये एक धार्मिक साधना केंद्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हुए हैं, ये हमारा मेन था। संभवतः उन्होंने, ये हमारा मेन गेट था। यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट होता था। इसका और ये जो है, जो हम अभी ये आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप देख पा रहे हैं, हम लोग इधर खड़े हुए हैं। इसका जो एंट्री पॉइंट था, ये पूर्व की ओर था। वहाँ से आते थे लोग, ये यहाँ से टाइम में वहाँ साधना करते थे। कई सारे साधना स्थल केंद्र बने हुए हैं यहाँ पे। आप साधना स्थल केंद्र देख सकते हैं यहाँ पे। जो आप यहाँ पर अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा तो एक बार बिना निवेदन कि एक बार यहाँ जरूर आइए। आप यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। 232 से 262 ईसा पूर्व की यहाँ चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि इसका एक स्ट्रक्चर बिल्कुल पूरा यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरा बना हुआ है कि आप इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंट्री का जो वो था, वो हमारे इस गेट से था। और यहाँ से चलते हुए हम आगे मंदिर के मेन भाग की ओर जाते थे। और आप अगर इसको आप अपने कल्पनाओं में एक विशाल दरबार की तरह देखें, तो ये एक बहुत ही विशाल सभा के जैसे ये आपको लगेगा। गाइस, आप ये पत्थर देखिए। ये पत्थर एटलीस्ट 2500 साल पुराने तो ज़रूर होंगे। और आप सोच सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय इतिहास कितना पुराना है।
बोलना शुरू करो। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे विशाल भव्य बड़े बड़े मंदिर थे, पर जब फॉरेनर अटैक गजनी मोहम्मद गजनी भारत में आया और यहाँ पे आक्रमण किया, तो यहाँ के मंदिर की आप मूर्तियों की स्थिति देख सकते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी जिनके कई हिस्से टूटे हुए हैं। ये पंचायतन मंदिर है जहाँ पे भी हम खड़े हुए हैं, और ये यहाँ पर बौद्ध के जो 5 शिष्य थे वो यहाँ पर बैठकर लोगों के डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व आउट किया करते थे। तो वहीं से हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था की नींव है वो यहीं से पड़ी थी। और पंचायती राज व्यवस्था जो आज हमारे किसमें DPSP इट मीन्स डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो ये समझ, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आज पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, हमें यहीं से मिला हुआ है। वर्तमान समय में भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति आधुनिकीकरण की ओर ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। इसकी वजह से हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो इतिहास था कितना भव्य, कितना विशाल और कितना महान था। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू लिसनर्स, प्लीज़ once time come in Sarnath and feel the our importance of our Indian culture, Indian history.